आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th मैथ्स क्लासेस को कंटिन्यू करने वाले हैं, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। और आज जो डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड है, और ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें दो चीज़ समझाया गया, एक तो बताया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में, और दूसरा बताया गया सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो दोनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किसको कहते हैं और सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किसको कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स यहीं पर देते हैं, जैसे मान लो 10x = 1 लिखा हुआ, तो ये जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ऐसा लिखा हुआ sin x = 1/2, तो ये भी क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मतलब x के जो वैल्यूज़ को हम लोग बोलेंगे, x का कौन कौन सा वैल्यू के लिए sin x 1/2 होगा, है ना, या फिर x के कौन कौन से वैल्यू के लिए 10x = 1 होगा। ये जो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे और x का जो वैल्यूज़ आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किसको कहते हैं। और ये sin x की जगह में 10 cos x भी हो सकता है, cos x बराबर कुछ हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, तो ध्यान रखना है कि ये 10x sin x है, तो और भी 4 जो है वो हो सकते हैं, और RHS में कोई वैल्यू हो सकता है। तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं, और जो x का जो वैल्यूज़ जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। अब यहाँ से समझते हैं, मान लो दो तरह से केस है। लेट वैल्यूज़ ऑफ x आर द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हम लोग मान लेते हैं कि x का जो वैल्यूज़ है उसको सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। यदि x का मान > 0 मतलब 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, और या फिर ये साइन या लेस देन 2π हो। 2π कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। हम लोग को पता है कि पाई जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, 2π 360। तो यदि x का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो या लेस देन 2π हो, तो वैल्यूज़ ऑफ x जो होगा आर कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो x के वो वैल्यूज़ निकालने हैं जिसमें x का मान 0 से > 0 हो और लेस देन 2π हो। ये ध्यान रखना प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्वेश्चन पूछा जाए तो 0x का वो मान निकालना है जो > 0 हो और लेस देन 2π हो, जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। दूसरा चीज़ समझना है कि इफ़ वैल्यूज ऑफ x इन्वॉल्व्स इंटीजर n हो व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स n z। इंटीजर किसको कहते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4, इसको इंटीजर्स कहते हैं। तो यदि वैल्यूज ऑफ x इन्वॉल्व्स इंटीजर n, है ना, तो इस तरीके का जो फॉर्मेट होगा जिसमें सॉल्यूशंस में n के टर्म में लिखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सच फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हल निकालना, एक तरीके से वो समझ लो। सच फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इस एक्सरसाइज में दो चीज़ समझना है, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो कि x का मान > 0 लेस देन 2π हो, और जनरल सॉल्यूशन यदि x का मान जो है वो n के टर्म्स में आया हो, ठीक है ना। तो जो कि हम लोग एग्जांपल समझ में आएगा, अभी बेसिक चीज़ समझे, इसके बाद हम लोग थ्योरम समझेंगे और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।